भूत भगाने वाली इस मियाँ बीवी के जोड़े का नाम क्या है? ए. टेड एंड लॉरेल वॉरेन या फिर बी. एड एंड लॉरेन वॉरेन? सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि रैंडमली एक सही कमेंट को पिन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ चुका हूँ द कंज्यूरिंग यूनिवर्स से चुड़ैल, शैतानों, राक्षसों और भूतों की बारात लेकर, क्योंकि तुम्हारा डरना जरूरी है। आज की इस लिस्ट में शामिल है हॉन्टेड बोर्ड गेम, डमरू बजाने वाला क्रीपी बंदर, शैतानी बुड्ढे का भूत, शापित दुल्हन का जोड़ा एंड एट लास्ट सबसे खतरनाक चुड़ैल बाथशेबा शर्मन, जो शैतान को छोटे छोटे मासूम बच्चों की बलियां दिया करती थी। बाकी इनके अलावा सीरीज के अदर मॉन्स्टर्स अगले पार्ट में कवर किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दियो। तो बिना ज्यादा हंसी मजाक, लेट्स स्टार्ट। टॉय मंकी। ये एक म्यूजिकल मंकी टॉय है जिसमें एक शैतानी डीमन वास करता है। ये मंकी पोजेस्ड है और इस आत्मा का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी की मौत में हिस्सेदार बनना। नाउ इस भूतिया बंदर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बस इतना मालूम है कि ये हॉन्टेड है, श्रापित है और शायद शैतान की पूजा वगैरह में इसे यूज किया जाता था और करंटली ये वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। ना अगर आपने कंज्यूरिंग देखी है तो शायद आपको याद ही होगा कि एड इस मंकी के बारे में उस रिपोर्टर से क्या कहता है। वो रिपोर्टर मंकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, एड उसे रोकता है, कहता है इस कमरे में रखी हर एक चीज, फिर चाहे वो खिलौना ही क्यों ना हो, इंक्लूडिंग दिस टॉय, सब भूतिया हैं। द ब्राइड। ये आर्टिफैक्ट है एक दुल्हन का जोड़ा। वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में रखे इस जोड़े को जो लड़की अपनी शादी के दिन पहन लेती है, उस पर आत्मा चढ़ जाती है और वो अपने पति को मार देती है। नाउ इस ब्राइड की कहानी शुरू होती है उस समय जब लगातार 7 नई नवेली दुल्हनों ने अपने दुल्हों को चाकू से मार दिया था। रीजन, उन सभी लड़कियों ने ये जोड़ा खरीदा और अपनी शादी में पहन लिया। देन सुहाग रात में हुआ ये। नाउ मिस्टीरियसली मर्डर के बाद ये ड्रेस खुद ब खुद साफ हो जाती है, बिना ड्राई क्लीन करे ही सारे खून के दाग गायब हो जाते हैं, सफेद नहीं रहेगी। एंड देन ये ड्रेस पहुंच जाती है बैक टू द स्टोर एक नई दुल्हन की तलाश में, बिल विल्किंस। तो बिल विल्किंस की कहानी के लिए हमें कंज्यूरिंग 2 की बेसिक स्टोरी समझनी पड़ेगी, जो कि एक रियल हॉन्टिंग पर बेस्ड है, नोन एज एनफील्ड पोर्टरगाइस्ट, यानी एनफील्ड का भूत। ये बुलेट मेरी जान। अरे बुलेट नहीं यार, लंदन में एनफील्ड नाम की एक जगह है जहाँ के घर में ये हॉन्टिंग हुई थी। तो हुआ यूं कि पेगी हॉक्सन अपने 4 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई। 13 साल की मार्गरेट, 11 साल की जेनेट, 10 साल का जॉनी और 7 साल का बिली। नाउ पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही था, बट देन 30 अगस्त 1977 की रात से सब कुछ बदल गया। रात को जेनेट अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि ऊपर कमरे से भाइयों के बिस्तर के हिलने की आवाजें आ रही हैं। जब वो ऊपर चेक करने के लिए गए तो कमरे का फर्नीचर अपने आप हिलने डुलने लगा, दरवाजें खुलने लगी, बंद होने लगी, एंड देन अचानक से टेबल उड़कर सीधे दरवाजे के आगे गया और उसने दरवाजा जाम कर दिया। नाउ ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर उस परिवार के साथ ढेर सारी कई और भूतिया घटनाएं भी घटी, जिन्हें उनके अलावा पुलिस ने, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने और इवन अराउंड 30 अलग अलग लोगों ने भी विटनेस किया था। इन घटनाओं में शामिल थी घर में शैतानी आवाजें सुनाई देना, खिलौनों का हवा में उड़ जाना, चेयर टेबल का इधर उधर अपने आप से पटकना, माचिसों का अपने आप जल जाना, जमीन पर पानी के तालाब बन जाना और न जाने क्या क्या। इवन कभी कभी तो वो लड़कियां हवा में भी उड़ने लगती। बाद में लड़कियों ने बताया कि एक रात उन्होंने ऊजा बोर्ड से खेला और तब से ये हॉन्टिंग शुरू हुई। नाउ सबसे बुरी हालत हुई थी बेचारी छोटी बहन जेनेट की, जो मिस्टीरियसली एक बुड्ढे की आवाज में बात करती और चिल्लाती थी, मुझे ये चीजें सुनना पसंद है। उसकी ये आवाजें तो इवन रियल इंटरव्यूज में भी रिकॉर्डेड हैं। अब कहा जाता है कि जेनेट को बिल विल्किंस नाम के एक बुड्ढे ने पोजेस किया था और वो आवाजें उसी की थीं। भाई अगर इन्वेस्टिगेटर्स की बात माने ना, तो उन्होंने एक बार जेनेट को मुंह में पानी रखने के लिए भी कहा और इवन तब भी वो उस बुड्ढी की आवाजें निकालने लगी। अब ये तो थी रियल स्टोरी। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, बाद में पता चलता है कि उस बुड्ढे की आत्मा तो सिर्फ एक मोहरा थी, जिसे एक बहुत ही बुरे शैतानी साये ने, खूंखार आत्मा ने गुलाम बनाया हुआ था, जिसका नाम था वेलक। बट आखिर बिल विल्किंस कौन था? तो यार बिल विल्किंस एक बुढ़ा था। बुढ़ा होगा तेरा बाप। अरे सॉरी आई मीन बिल विल्किंस एक 72 साल का जवान आदमी था जो हॉक्सन फैमिली से पहले उस घर में रहा करता था। नाउ वो बुढ़ा अपने घर और परिवार से बहुत ही प्यार करता था, दोनों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी था। देन 72 साल की उम्र में एक दिन लिविंग रूम के सिंगल सोफे पर बैठकर टीवी देखते देखते बिल की मौत हो गई।
जिसका रीजन ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग की नसें फट जाना था और इस वजह से मौत से पहले वो अंधा भी हो गया था। एंड देन वो भूत बनकर इस घर में ही रहा। नाउ जेनेट कहती थी कि उसे उस बुड्ढे की आवाजें ऐसे आती थी मानो वो उसके पीछे खड़ा हो, और बिल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस उनके साथ रहना चाहता था। फीली मीली। नाउ ये एक बोर्ड गेम है जो यार अगर हॉन्टेड होगा तो मैं तब भी नहीं खेलूंगा, और अगर नहीं होगा फिर तो कतई नहीं खेलूंगा। ये क्या बात करता है यार? पहले सुनो इसे खेलते कैसे हैं। सबसे पहले प्लेयर एक कार्ड उठाता है, फिर जिस भी ऑब्जेक्ट की फोटो उस कार्ड में बनी होती है उसे इस बॉक्स से अपना हाथ डालकर बिना देखे सिर्फ महसूस करके बाहर निकालता है। अब वैसे तो बॉक्स में 24 ही चीजें होंगी, बट मेरे भाई अगर मकड़ी, कॉकरोच, बिच्छू, सांप कुछ निकल गया ना अंदर से, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। बाकी ये नहीं निकलेंगे तो भूत का हाथ तो आ ही जाएगा। तो बताओ क्या आप फिली मिली में अपनी उंगलियां डालना चाहोगे? बाथशेबा शर्मन 2013 में आई पहली कंजरिंग मूवी की मेन विलन थी चुड़ैल बाथशेबा शर्मन, और ये मूवी एक रियल लाइफ हॉन्टिंग पर बेस्ड है विच गोज लाइक दिस। दिसंबर 1970 ओल्ड आर्नोल्ड एस्टेट, रोड आइलैंड, यूएस में पेरेंट फैमिली शिफ्ट हुई। शिफ्ट होते टाइम उन्हें वहां रहने वाली पिछली फैमिली ने एडवाइस दी, अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो रातों को लाइट्स हमेशा खुली रखना। बट पेरेंट्स ने कहा बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और फिर जो उनके साथ हुआ उससे उन्हें उनका बाप भी नहीं बचा पाया। उन पर कई भूतों और आत्माओं ने अटैक कर दिया, जिसमें सबसे खतरनाक थी चुड़ैल बाथशेबा। बाथशेबा थियर का जन्म 1812 में यूएस के रोड आइलैंड में हुआ था। उसका बचपन नॉर्मल ही था और 30-32 साल की उम्र में उसने जडसन शर्मन से शादी की, जो एक लोकल फार्मर और व्यापारी था। देन शादी के बाद वो दोनों पूरी जिंदगी इसी आर्नोल्ड स्टेट वाले घर में रहे, जहां इनके बच्चे होते फिर अननोन रीजंस की वजह से 2-4 साल की एज में ही मर जाते। ऐसा 3 बार हुआ, बट देन चौथा बच्चा हुआ हर्मन, जो जिंदा रहा। अब कहा जाता है कि एक बार बाथशेबा पर एक नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे की मौत का इल्जाम लगा। उस बच्चे को सर पर एक लंबी पतली सुई चुभोकर मौत के घाट उतारा गया था, बट कहते हैं कि कोई ठोस सबूत न होने की वजह से बाथशेबा के अगेंस्ट कोई केस वेस नहीं बना। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी सबका मानना था कि बाथशेबा एक डायन थी, चुड़ैल थी, एक विच थी। अब बाथशेबा बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए पड़ोसी कहते थे कि वो शैतान की पूजा करती है, शैतान को बच्चों की बलि देती है, तभी उसे आजीवन खूबसूरती का वरदान मिला है। अब यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब बाथशेबा की डेथ हुई तो वो पत्थर की एक मूर्त बन गई, क्योंकि उस आजीवन खूबसूरती के वरदान का अंत ऐसा ही होता है। वैसे आपको क्या लगता है, बाथशेबा सही में एक विच थी या फिर जस्ट लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग? इवन आज के लोगों ने कंज्यूरिंग मूवी आने के बाद बाथशेबा की ग्रेव के हेडस्टोन को तोड़ दिया था, तो उस टाइम तो हल्की फुल्की अफवाह ने भी क्या क्या ड्रामा मचा दिया होगा। बाय द वे आज उस टूटी ग्रेव को थोड़ा जुगाड़ करके जोड़ा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे द कंज्यूरिंग यूनिवर्स के कुछ डरावने मॉन्स्टर्स। विल बी बैक विद मोर। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।